वेलकम बैक टू संडे लैब। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने 0 से 90 तक का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है वो सीखा। जैसे जैसे मान लो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता था? 0। कॉस 45 डिग्री क्या होता था? 1/√2। साइन 90 डिग्री क्या होता था? 1। tan 45 डिग्री क्या होता था? 1। तो ये हमने सीखा। हमारे यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या था? 90 डिग्री। अगर कहो कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा डिग्री भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसा होगा? तो चलो आज हम वही सीख लेते हैं कि 90 डिग्री से अगर कोई ज़्यादा डिग्री हुआ तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक लेते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा, साइन 120 डिग्री। पर ये ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, साइन 135 डिग्री। ये भी 120 से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 90 से भी नहीं है। तो मुझे ना चुल मच रही है कि आज एकदम छप्पड़ फाड़ देते हैं, कुछ बहुत बड़ा लेते हैं, साइन 390 डिग्री। ये फिर भी ठीक ठाक है, तो चलो ये भी ले लेते हैं, यही करते हैं। हम ये दोनों भी करेंगे पर पहले ये कर लेते हैं। तो साइन 390 डिग्री हम पहले स्टेप में ही क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम इसे 90 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 390 है ना, इसे 90 से डिवाइड कर देंगे। कैसे? चलो देखते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 390, 4 टाइम्स 360, 30 आ गया। अब साइन, अब ये देखो, तुम तो कहोगे कि ये तो है क्या रिमाइंडर। कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे कि 4 इंटू 90, देखो 4 इंटू 90 क्या हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इससे क्या हुआ? 360 डिग्री। हम अगर ये करें तो 360 डिग्री प्लस 30 मतलब 390 डिग्री लिख सकते हैं हम ऐसा। और हमने 90 डिग्री से ही क्यों किया? क्योंकि हम तो यूज टू है ना 90 डिग्री माइनस थीटा से, हम उस पैटर्न से यूज टू है, तो हमने वही हमारे कंफर्टेबल, हमारे ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो, हमने इसीलिए 90 लिया, 90 लिया। अब देखो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप करने से पहले यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। दो है क्या? पहले तो ये जो टोटल स्टेपिंग है, यहाँ पे दो स्टेपिंग और आता है। पहला वाला क्या है? पहला वाला है कि साइन, हमें यहाँ पे क्या मिला? साइन 4 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब ये देखो, ये वाला जो 4 है मल्टीप्लायर ऑफ 90, ये जो इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर ऑफ 90। तो ये जो मल्टीप्लायर ऑफ 90 है, ये अगर ऑड मतलब इवन निकला तो ये तो इवन ही है। ये अगर इवन निकला तो साइन क्या होगा? साइन साइन ही रह जाएगा, साइन साइन ही रह जाएगा। इवन हो साइन साइन ही रह जाएगा। पर ये अगर ऑड निकला तो ऑड कैसे? जैसे साइन 330 डिग्री मान लो, तो क्या होगा? साइन 390 प्लस 60 डिग्री। देखो एक बार चेक कर लो, 3 इंटू 90 मतलब 270 प्लस 60 डिग्री, 0 13 कैरी 1 3 हो गया ना, 330 डिग्री। तो ये तो 330 डिग्री हमने लिया है। यहाँ पे देखो ये है ऑड नंबर, ये है ऑड नंबर। तो यहाँ पे दो केस क्या है? फर्स्ट पे कि एक इवन हो सकता है या फिर एक ऑड हो सकता है। तो अगर इवन होगा, अगर इवन होगा तो क्या होगा? साइन साइन ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही होगा। अगर ऑड हुआ
तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है 90 डिग्री माइनस थीटा रूल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये वही रूल फॉलो करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इवन अगर हुआ, अगर मल्टीप्लायर ऑफ 90 इवन हुआ तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। और अगर ऑड हुआ तो चेंज होगा, और अगर ऑड हुआ तो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट इधर नहीं होगा, ये डायरेक्टली ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये ही इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब दूसरा चीज है, अब इसे रब कर देते हैं। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि साइन, साइन क्या होगा, साइन मतलब वो प्लस माइनस वाला साइन, ये वाला साइन नहीं। साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। हम जब 90 डिग्री तक कर रहे थे तब हमें सिर्फ प्लस प्लस ही मिलता गया, क्यों, क्योंकि देखो यही है असली बात। तो इससे जानने के लिए हमें जाना होगा वो जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट पे, हमें क्वाड्रेंट पे जाना होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हम जब 90 डिग्री तक थे तब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थे। कैसे, मान लो ये आ गया 0 डिग्री, इसी लाइन के ऊपर 0 डिग्री, मतलब ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो x के ऊपर ही ये लाइन, ये x एक्सिस पर ही लाइन क्या होगा, 0 डिग्री। इससे थोड़ा बढ़ा दो, मान लो ये आ गया 5 डिग्री, इससे और थोड़ा बढ़ा दो, अगर यहाँ तक आ गया तो ये टोटल हो गया 45 डिग्री। अगर और थोड़ा बढ़ा दिया तो ये अब टोटल हो गया 60 डिग्री, और ये पूरा हो गया 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 90 डिग्री। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही थे अब तक। पर अब हमें खुली छूट मिली है, अब हमें खुली छूट मिली है कि हम अब ये जो पूरा एक्सेस है, हम पूरे एक्सेस पर राज करेंगे, हम पूरे एक्सेस पर काम करेंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस भी कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि y और x तो प्लस है, पर x और y डैश तो माइनस है ना, x और y डैश तो माइनस है, इसीलिए हमें माइनस भी कंसिडर करना होगा। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस। एक बार फिर से चलो ड्रॉ कर लेते हैं साफ करके, एकदम क्लियर से। ये हमारा एक्सेस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे ना एक चीज है, क्या, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा। तो फिर क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है ऐसा, ऐसे। हम यहाँ पे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 मतलब 4 बार 90 क्या होता है, 360 डिग्री, 4 बार 90। तो एक पहले 90 पर हम इधर रहेंगे, दूसरे पर इधर, तीसरे पर टैन पे, और एट द एंड चौथे पर हम रहेंगे कॉस पे, है ना, कॉस पर हम इधर रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और इसके साथ और प्लस थीटा है, प्लस 30 डिग्री। अब देखो ये प्लस 90 डिग्री तो नहीं है, पर अगर प्लस कुछ है, अगर प्लस
30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कुछ तो है। ये अगर इतू सा भी कोई एंगल हुआ, मान लो 1 डिग्री, तो हमें 1 डिग्री भी कंसिडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 1 डिग्री भी बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री ये है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्टिव में देखें तो ये लाइन हो गया 360 डिग्री। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेस्पेक्टिव में देखें तो ये लाइन हो गया 0 डिग्री, राइट। तो हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से देखें तो ये 360 डिग्री हुआ, और इससे अगर +1 डिग्री हो जाए, +1 डिग्री भी +1 डिग्री मतलब क्या है, हम इससे थोड़ा आगे बढ़ गए। 360 जो है वो 360 से हम 360 से +1 आ गए, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम। तो वो थोड़ा भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, तो चलो देखते हैं। 30 डिग्री है, तो अब हम पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद +30 डिग्री, मतलब हम इधर कहीं पे है, ऑल पे। तो एक चीज़ यहाँ पे, ऑल मतलब जो सारे रेशियोज है, साइन, टैन, कॉस, और उसका जो रेसिप्रोकल वाला जो रेशियोज है वो सब होगा प्लस। साइन मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक होगा प्लस, बाकी सब होगा नेगेटिव। माइनस टैन यहाँ पे टैन मतलब टैन और कॉट होगा सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब होगा नेगेटिव। कॉस और सेक होगा यहाँ पे पॉजिटिव, और बाकी सब होगा नेगेटिव। तो फिर से एक बार दोहराइए, क्या? ऑल साइन टैन कॉस। ऑल मतलब सभी प्लस, साइन मतलब सिर्फ साइन और कोसेक प्लस, टैन मतलब सिर्फ टैन और कॉट प्लस, कॉस मतलब सिर्फ कॉस और सेक प्लस। ये हो गया। तो हम इधर कहीं पे अब है, कहाँ पे है? ऑल पे, मतलब सारे जो है वो प्लस होगा। तो हम एक बार लिख लेंगे। अब देखो, अब तक हम प्लस होता था तो हम लिखते नहीं थे वैल्यू। जैसे साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ। हम अब तक लिखते नहीं थे, ये प्लस है कि माइनस है, लिखते नहीं थे। और यहाँ पे एक बार ऐसा दिखाना होगा कि प्लस है, ये भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो चलो, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या? साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब साइन 390 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ। ये हमें मिल गया। अब हमने एकदम पहले जो लिया था, एकदम पहले साइन 120 डिग्री, ये देखते हैं। इसे भी साफ कर देते हैं। तो हम लेंगे अब साइन 120 डिग्री। हम पहले वही काम करेंगे, 120 को 90 से डिवाइड करेंगे। क्या होगा? तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 90, 1/90 और 30 रह गया। तो वही होगा साइन 1 × 90 + 30 डिग्री। अब देखो, ये तो ऑड आ गया ना, मतलब ये चेंज होगा। कॉस 30 डिग्री ये इधर चला आएगा, और साइन क्या होगा ये अब हम देखेंगे कि साइन क्या होगा। हम एक बार 90 घूमेंगे, मतलब हम एक बार ऐसे घूमेंगे बस। अब +30 डिग्री मतलब हम इधर कहीं पे हैं, है ना। हम इधर कहीं पे चले आए, ऐसे चले आए साइन पे। हम किस कोऑर्डिनेट पे आ गए? साइन पे। अब ये तो कॉस है पर वो तो साइन है, नहीं। हम यहाँ पे एक और चीज होता है कि हम जो रेशियो से हम शुरू करते हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं कि उसके रेस्पेक्टिव में साइन क्या होगा। देखो, हम यहाँ पे किससे शुरू किए थे? साइन से। तो यहाँ पे भी साइन आया, मतलब हम यहाँ पे प्लस होगा।
क्यों? क्योंकि हम साइन से शुरू किया था हमने, यहाँ पे साइन आ गया, हम साइन कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए। तो हम किसे कंसिडर करेंगे? जो चेंज होके आया वो रेशियो को नहीं, जो पहले चेंज होने से पहले था रेशियो दिया हुआ, वही हम रेशियो को कंसिडर करेंगे कि उसके रेस्पेक्टिव में ये साइन क्या होगा, ये साइन नहीं, ये वाला साइन क्या होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, साइन, ओके ओके ओके। तो चलो हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमने वो साइन 135 डिग्री लिया था ना, अब हर वक्त साइन साइन साइन, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो हम इस बार साइन नहीं लेंगे, हम लेंगे cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री। हम पहले वही रूल फॉलो करेंगे कि 130 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। $45 आया है ना, तो cos 1 × 90 प्लस 45 डिग्री, 1 × 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखो ये फिर से ऑड आ गया, मतलब साइन चेंज होगा, ये कॉस चेंज होगा, साइन नहीं। साइन में चेंज होगा पर साइन में चेंज नहीं होगा, वो हम देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं। तो ये कॉस चेंज होकर साइन हो गया, क्योंकि साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये साइन आ गया और थीटा भी आ गया 45 डिग्री। अब हम देखेंगे कि साइन में क्या होता है, प्लस या माइनस। हम पहले एक बार फिर से घूमेंगे, फिर से घूमने के बाद यहाँ पे क्या आया 45 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे हैं, हम 45 डिग्री पे पहुँच गए। हम अब है साइन पे। अब एक चीज़ देखो, देखो यहाँ पे हमने शुरू किससे किया था, कॉस पे, और क्या आ गया साइन, तो अब होगा ये माइनस, अब होगा ये माइनस, क्योंकि हमने शुरू किया था कॉस पे और ट्विस्ट क्वाड्रेंट पे आ गया साइन पे। यहाँ पे साइन और कोसेक ही सिर्फ प्लस है, बाकी सारे माइनस, तो यहाँ पे कॉस है तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। हम माइनस, ये माइनस आ गया तो माइनस साइन 45 का तो पता नहीं, ऐसे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस अलग है और साइन 45 डिग्री का हम जो वैल्यू निकलेगा वो उसके साथ माइनस रह जाएगा। ऐसे साइन 45 डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेजिनरी ब्रैकेट दिया हुआ है, इमेजिनरी ब्रैकेट दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब cos 135 डिग्री होता है -1/√2। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार लिख लेना चाहिए कि वो तीन मेजर जो फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस थीटा का, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाइस वर्सा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, वाइस वर्सा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये भी वाइस वर्सा। तो हमारा ये मेजर तीन फॉर्मूलाज थे 90 डिग्री माइनस थीटा पे। अब चलो हमें इससे भी मन नहीं भरा, हम कुछ और भी इस बार सचमुच का छप्पड़ बढ़ा लेंगे। क्या लेंगे देखते हैं। tan 1050, अब ये सचमुच का बड़ा हो गया ना, 390 से भी बड़ा, तो हम लेंगे tan 1050 डिग्री। अब पहले वही रूल फॉलो करेंगे कि 90 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे, 1050 क्या आता है, 1s are 90, 5 15, तो यहाँ पे देखो आ गया 90, 11s are 150 और 60,
तो हम कैसा करेंगे, लिखेंगे कि tan 11 इंटू 90 डिग्री माइनस प्लस 60 डिग्री। अब ये आ गया 11, है ना। अभी आ गया 11, मतलब हमें 11 टाइम्स मतलब हमें 11 टाइम्स ये घूमना होगा। अब देखो ये पहला आया था 5, पहले आया था 4, 3 आया था, 1 आया था, वो तो छोटा छोटा था, पर इधर है 11, तो यहाँ पे हम 11 टाइम्स घूमते रहेंगे। अगर 50 आ गया तो हम 50 तक घूमते रहेंगे। तो देखो शुरू शुरू में हम यहाँ पे नए हैं ना, हम यहाँ पे नए हैं सारे, तो शुरू शुरू में ऐसा गिन लेना, शुरू शुरू में गिनना चाहिए। जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे तब क्या करोगे, तब यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है। तो देखो यहाँ पे तो 11 आ गया, पहले तो छोटा छोटा आ रहा था कि 1, 3, 4, पर अब तो 11 आ गया, तो हम क्या 11 बार काउंट करेंगे। देखो शुरू शुरू में हम तो अभी शुरू नया है ना, तो हम पहले काउंट करेंगे, पर जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तब क्या करेंगे, तब इसका भी एक शॉर्टकट है, हम 11 को, सिर्फ 11 को लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 इंटू, हम देखो जो करेंगे, हमने 4 क्यों लिखा, 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे। वो तो नहीं होता, वो तो डेसिमल आता है, पर 11 का नियरेस्ट नंबर क्या आता है, 8, जो कि 4 से डिविजिबल है। हम जो लेंगे वो सिर्फ 4 से ही लेंगे, तो अब ये आ गया 8 प्लस 3 मतलब 11। तो यहाँ पे काम कैसा होता है कि हम पहले 4 बार, हम ये 4 है, मतलब क्योंकि ये हमने 4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है, मतलब इस 4 क्वाड्रेंट्स पर हम 2 बार घूमेंगे। कैसे, ये एक बार, ये और एक बार, है ना, एक बार, ये एक बार, और ये और एक बार, 2 बार घूम लिया हमने, 360 पर आ गए। प्लस 3 मतलब 1, 2, 3। यहाँ पे देख लो, हम यहाँ भी नहीं रुके, हम 3 मतलब यहाँ पे आ गए, मतलब हम यहाँ पे कहीं पर है, मतलब कॉस, तो क्या होगा, tan, ये ऑड है मतलब चेंज होगा, tan का क्या होता है, कॉट, तो कॉट 60 डिग्री, और क्या आता है, कॉस हुआ था, जहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये था tan, माइनस कॉट 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री माइनस कॉट का क्या आता है, -1/√3। -1/√3। अब देखो हम इसे चेक करते हैं, हम पहले गिनते हैं, 11 बार ही हम चलो गिनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम है तो हम गिनेंगे, एक बार चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे पहुँच गए ना, और प्लस 60 डिग्री है, प्लस 60 डिग्री मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और प्लस 60 डिग्री मतलब यहाँ पे कहीं पे है ना, 4th क्वाड्रेंट पे, तो वही तो हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं तो कहूँगी, जो क्लास 12 या फिर 11 में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी देख ले एक बार, क्योंकि शायद कुछ नया मिल जाए अगर यहाँ से, तो अच्छा ही हो जाएगा कि कुछ नया मिल गया, कुछ नया सीखने को मिल गया, तो वो भी देख लो। अगर 9th में पढ़ा है तो वो भी सीख लो, क्योंकि अब आए या कल आए, किसी ना किसी दिन तो आना ही है ना, तो अगर तुम पहले से ही सीख के रखोगे तो आसानी हो जाएगी क्लास 11 में जाके। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय।